हेलो फ्रेंड्स। पेयर ट्रेडिंग के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका सबका स्वागत करता हूं। पहले वीडियो में हमने एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के बारे में देखा था। दूसरे वीडियो में हमने बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस के बारे में देखा। तीसरे वीडियो में हमने बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक के बारे में देखा। अब ये चौथा वीडियो हो रहा है। ये फोर्थ पार्ट में हम इन्फोसिस के साथ पेयर करेंगे। इन्फोसिस आईटी सेक्टर का स्टॉक है, तो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स जो है इसके साथ हम उसका पेयर कर रहे हैं। तो आईटी सेक्टर में टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, टीसीएस, विप्रो आते हैं। तो इनके साथ में इन्फोसिस का पेयर करके हम इसका बैक टेस्ट करते हैं कि किस तरह से 2026 में हमें ये ट्रेड मिल सकते थे। तो हम आज देखेंगे इन्फोसिस और टेक महिंद्रा। आप आपके घर में बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। इन्फोसिस के साथ एचसीएल टेक, टीसीएस, विप्रो, इनमें से कोई भी लेके आप अपना खुद का बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं मेन शीट की तरफ। यहाँ पे मैं बैंक ऑफ बड़ौदा है जहाँ पे हम इन्फोसिस करेंगे। ये हमारी ओरिजिनल शीट है। तो आइए इन्फी इन्फी इन्फी, यहाँ पे इन्फी आ गया है। इन्फी का डेटा लोड हो चुका है। अब हम जाते हैं टेक महिंद्रा पे। टेक महिंद्रा, ये देखिए टेक महिंद्रा आ गया है। टेक महिंद्रा का डेटा भी लोड हो चुका है। डेटाबेस में हम डेट चेक कर लेते हैं। 26/26, 21/21 सेम डेट है कि नहीं, और एंड इसका सेम ही कॉल रो में हो रहा है कि नहीं। तो बढ़िया सेम रो में हो रहा है। कभी कभी ये ऊपर नीचे हो जाता है, तो अगर डेट चेंज हो जाएगी तो कंपैरिजन बराबर नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको एक बार वापस चेक किया। हमारे पेयर्स तैयार हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए 10 नवंबर को ये ट्रेड मिला हुआ था 2.76। इस ट्रेड को हम चेक करके देखते हैं कि इसमें क्या हुआ था। तो आइए कैलकुलेटर भी निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि आपको फॉन्ट दिखने में आ जाए। कैलकुलेटर आपके सामने आ चुका है। कैनरा बैंक की जगह पे हम इन्फी लिखते हैं, इन्फोसिस, और यहाँ पे आएगा टेक महिंद्रा। प्राइसेस हम डिलीट कर देते हैं। अब इन्फोसिस का जो लॉट साइज है फ्यूचर में वो 400 क्वांटिटी का है, और टेक महिंद्रा का लॉट साइज जो है वो 600 क्वांटिटी का है। तो हम अभी जो कैलकुलेशन करेंगे वो 400 और 600 के आधार पे करेंगे। तो आइए इन्फोसिस, अब यहाँ पे प्लस हो गया है। प्लस हो गया मतलब इन्फोसिस हम बाय करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है। टेक महिंद्रा मैं बाय सेक्शन में लिखता हूँ और इन्फी मैं सेलिंग सेक्शन में लिखता हूँ। लॉट साइज हम चेंज करते हैं। इन्फी 400, टेक महिंद्रा 600। तो आइए इन्फोसिस सेल होगा 15/13 को, राइट। तो 15/13 को इन्फोसिस सेल हुआ है, और यहाँ पे टेक महिंद्रा बाय होगा 1397 को। तो टेक महिंद्रा बाय होगा 1397 को और इन्फोसिस सेल होगा 1513 को। अब हमारा सिंपल रूल है 2.5 के ऊपर होगा तो हम ट्रेड लेंगे। ये प्लस में था। जब प्लस में होता है तो हमारा पहला वाला स्टॉक जो है वो महंगा होता है, तो हम उसको सेल करेंगे, इसलिए इन्फोसिस हमने सेलिंग में डाला। और दूसरा वाला स्टॉक जो है वो सस्ता होता है, तो इसलिए टेक महिंद्रा हमने बाइंग में डाला। अब जैसे ही वो 2 पॉइंट के नीचे आता है, 1 पॉइंट जो कुछ फिगर आती है पहली, उस फिगर के हिसाब से हम 3:15 बजे उसको एग्जिट करेंगे। तो आइए 1.62 यहाँ पे आ चुका है। ये 12 तारीख 10 तारीख का ट्रेड था, 2 दिन में हमें मिल रहा है। तो इन्फोसिस 1551 पे चला गया है। तो आइए 1551 पे इन्फोसिस चला गया है, और टेक महिंद्रा 1397 पे, सॉरी, टेक महिंद्रा 1456 पे आया हुआ है, 1456। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 दिन के बाद हमें टेक महिंद्रा ने बढ़िया रिटर्न दिया है 35,000 का। इन्फोसिस ने 15,200 रुपीज हमसे ले लिए हैं। दोनों का कुल मिला के 20,000 रुपीज का प्रॉफिट जनरेट हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट 6.7% के आसपास हो चुका है। तो ये रहा हमारा पहला ट्रेड। नेक्स्ट ट्रेड में चलते हैं, देखते हैं इन्फोसिस और कहाँ पे आया था। 2.13 2 के ऊपर आया है, और सबसे पहले 3.18 यहाँ पे आ चुका है। तो आइए 3.18, 19 जनवरी का ये ट्रेड है।
फिर से एक बार इसको डिलीट कर देते हैं और 19 जनवरी के ट्रेड को इसमें डाल देते हैं। तो अब ये माइनस में है तो हम यहाँ पे बाइंग में इन्फोसिस लेके आएंगे। माइनस है मतलब पहला वाला स्टॉक हमारा सस्ता है तो उसको हम बाय करेंगे और टेक महिंद्रा को हम सेल करेंगे। फ्यूचर की लॉट साइज भी चेंज हो जाएगी, टेक महिंद्रा 600, इन्फोसिस 400। हमारा कैलकुलेटर तैयार हो चुका है। अब इन्फोसिस बाय करेंगे 1681 को, 1681, और टेक महिंद्रा हमारा सेल रहेगा 1718, 1718। अब ये रैली बहुत दूर तक चली हुई है। देखिए 19 तारीख को ये ट्रेड हुआ है और ये ट्रेड बाद में रोल ओवर होकर फरवरी में भी चला गया है। तो अब यहाँ पे जो नीचे आया है 1.44, 3 फरवरी को आया है 1656 और 1716। तो यहाँ पे देखते हैं 1656 और 1716। तो हम -8800 में है। हम इस ट्रेड में कंटिन्यूएशन में है, अभी भी ट्रेड हमारा आगे चल रहा है। देखते हैं हमारा ट्रेड कहाँ तक जाता है। दोबारा से 2 के नीचे जब आएगा तब यहाँ पे आया हुआ है। अब देखते हैं 16 फरवरी को, 19 जनवरी को लिया हुआ ट्रेड है, 16 फरवरी को वापस नीचे आया 1365, 1512, 1365 और 1512, 2800 रुपये माइनस में ले रहा है फिर भी। ठीक है, और 2-3 दिन वेट करते हैं। -1.43, तो यहाँ पे 0.3 का डिफरेंस आया है। इसको देखते हैं 1391, 1523, उसके बाद 136 और 1। तो जब 1 या यहाँ पे आएगा तब हम इसमें से बाहर निकल सकते हैं। तो पहले यहाँ पे देखते हैं 1391, 1523, 1391 और 1523। यहाँ पे हमें 1000 रुपये मिल रहा है दूसरे दिन, है ना। अब एक जब आया तब देखते हैं 1370, 1479, 1370 आया है और 1479, 1479। तो यहाँ पे आप देखिए जब ये -1 पे आया था 19 तारीख को, एक महीने के बाद एग्जैक्टली, तो हमें 19,000 रुपीज मिल रहे हैं। तो हमारा ट्रेड यहाँ पे एग्जिट हो सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो परसेंटेज है 6.3% हमें रिटर्न आ चुका होता। अगर इस दिन के लिए रुकते हम तो और भी ज़्यादा मिलते, जो 1 के भी नीचे चला गया, क्योंकि 0 पॉइंट कुछ भी आया तो हमें निकलना ही, उसके बाद हम रुक नहीं सकते। तो मैक्सिमम और एक दिन हम रुक सकते थे, लेकिन ये तो हुई घटना है। जबकि हमें जब 15,000 के ऊपर मिलता तो हम एग्जिट कर चुके होते। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 15,000 के ऊपर हमें मिल रहा है तो हम एग्जिट कर देंगे। 8, 10, 9,000 मिलेंगे, ज़्यादा दिन रुके हैं, 1 महीना हुआ है, तो 8-10 हज़ार में भी हम निकल ही जाएंगे। ठीक है, फिर भी यहाँ पे देखने के लिए देखते हैं कि 1353, 20 तारीख को हम एग्जिट करते 3/20 को, तो क्या होता, 1353, 1456, 1353 और 1456। तो यहाँ पे 26,000 हमें मिल सकता था, 7,000 हमें और एक्स्ट्रा मिल सकते थे। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा दूसरा ट्रेड। दोनों ट्रेड हमारे सक्सेसफुली हमने पूरे कर लिए हैं। अब देखते हैं आगे ये ट्रेड वापस कब आया था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ट्रेड वापस आया था 257 पे, 29 अप्रैल को। तो आइए 29 अप्रैल को देखते हैं। माइनस में है मतलब इन्फोसिस बाय होगा, टेक महिंद्रा सेल होगा, तो कैलकुलेटर को चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिगर लेते हैं 1167 और 1459, 1167 और 1459, ये हमारी एंट्री हो गई। 1459 को सेल, 1167 को बाय। 3:10 20 मिनट के आसपास हम इसको सेल और बाय करेंगे। अब देखते हैं ड्रॉप डाउन कब हुआ। तो यहाँ पे -2.25, उसके बाद -1.77 आया था। तो यहाँ पे एक बढ़िया ड्रॉप डाउन में मिला था। तो देखते हैं 1178 और 1452, 1178 और 1452। तो यहाँ पे आपको 8,600 रुपया मिल चुके थे। अगर आपको इस ट्रेड में और आगे जाना होता तो 95 यहाँ पे बढ़ा हुआ है, 72 सेम है, 59 यहाँ पे आप आके देख सकते 1.23। तो यहाँ पे देखते हैं अगर 12 तारीख को हम एग्जिट करते तो कितना मिलता। ट्रेड हमने 29 तारीख को लिया हुआ है, 12 मई को अगर हम एग्जिट करते तो हमें क्या हो सकता था। तो यहाँ पे 1140 और 1392, 1140 और 1392,
तो यहाँ पे 29,000 ऑलमोस्ट हमें मिल चुके होते, जबकि यहाँ तक हम नहीं रुकते। 1177 वाला 1.95 पे आया था, तब हमने नहीं निकाला होता, लेकिन जब वापस 72 पे आया होता तो शायद हम यहाँ पे निकाल सकते थे, या 1.59 पे भी निकल सकते थे। तो यहाँ पे जब भी हमें 10-15 हज़ार मिलते 8,000 के ऊपर, जैसे ही 10,000 के प्लस हमें दिखते तो हम यहाँ से निकल सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं कब हुआ था। अब यहाँ पे भी एक ट्रेड आया हुआ है पहले ही बार, -2.53, ये आया था मई में, है ना। तो आइए मई महीने में देखते हैं, सॉरी जून में, 1906। तो जून महीने का ट्रेड है। कैलकुलेटर को हम वापस रिफ्रेश करते हैं और देखो 1051 इन्फोसिस बाय होगा 1051 में, और टेक महिंद्रा सेल होगा 1409 में। 1409 में टेक महिंद्रा सेल हो गया। ठीक है, उसके बाद ये रेशो बढ़ता चला गया है, तो यहाँ पे हमें नुकसान दिखने में आ जाएगा, लेकिन हमें डरना नहीं है, क्योंकि मालूम है हमारा कोरिलेशन वाला जो चार्ट होता है जेड स्कोर वाला, वो इस तरह से होता है कि जीरो के पास उसको आज नहीं तो कल आना होता है ना। तो वो जरूर आएगा। एक ही सेक्टर के स्टॉक है तो डरने की कोई बात नहीं है। ये भी आईटी वाला है, ये भी आईटी वाला है। खराब न्यूज आई तो दोनों के लिए होगी, और अच्छी न्यूज आई तो भी दोनों के लिए होगी। दोनों में स्पीड का डिफरेंस होगा, भागने में या गिरने में। आइए अब देखते हैं रेशो का ड्रॉप डाउन कब हुआ था। 17, मतलब जुलाई को, 1 जुलाई को, 19 तारीख को ट्रेड लिया हुआ है 3/10/3/20 को, और 1 जुलाई को हम देखते हैं 985 और 1362। तो आइए यहाँ पे डाल देते हैं 985 और 1362। तो इस दिन हमें 1800 रुपये का नुकसान दिखने में आ रहा है, तो हम और रुकेंगे दूसरे दिन तक। 152 दूसरे दिन अच्छा ड्रॉप हुआ है रेशो, तो 1040 1421, 1040 और 1421 में देखो 11,000 का नुकसान है। तो अब हम चलते डायरेक्ट 117 116, यहाँ पे जीरो के नीचे आया था, है ना। तो इस दिन हम देखेंगे क्या हुआ था। या तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, देखो वो 1140 हमने डाला हुआ है, तो 47 42 सेम ही आया हुआ है। और यहाँ पे देखो 21 20, और यहाँ पे अच्छी तरीके से एक रिकवरी आई हुई है सेलिंग में, और उसके बाद जो कुछ हुआ है हम देखते। तो कहाँ तक हमें चलता है हम इस ट्रेड में देखते, है ना। तो अभी जीरो का निकाल के देखते, 1069 1069 और आएगा 1428 1428, तो भी हमें 4200 माइनस में ही है। तो अब हमारा रूल क्या है, 2 के नीचे जब भी जाएगा तो हम एग्जिट करेंगे, लेकिन जैसे ही जीरो जाता है तो जीरो के बाद तो एग्जिट करना ही करना है। 0 पॉइंट जो कुछ है 7 8 6 5 जो भी दिखेगा उस दिन हमें एग्जिट करना है, उसके बाद नहीं रुकना है, क्योंकि उसके बाद ये और नीचे के साइड में जा सकता है या ऊपर के साइड में भी जा सकता है। जैसे मैं चार्ट में दिखाता हूं, ये देखिए, ये इसका अगर चार्ट है, यहाँ पे आप देखिए, तो एक बार जीरो टच करने के बाद ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। अगर नीचे आया तो ठीक है, लेकिन और ऊपर चला गया तो तुम्हारा पूरा ट्रेड रिवर्सल में जाएगा, तो जितना प्लस देता है उतना माइनस भी दे सकता है। देखो यहाँ से नीचे गिरा और फिर नीचे ही चलता गया, है ना। तो ये ट्रेड जो हमने यहाँ पे लिया था, जिसने हमें पैसा दिया था 20-18-20 हज़ार रुपये जो कुछ दिया हुआ होगा, वो अगर वो यहाँ तक हम रुकते तो हमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था, क्योंकि पूरा कोरिलेशन दोनों का चेंज हो गया है। एक ट्रेड प्लस में से, जैसे यहाँ पे इन्फोसिस हमने सेल मारा था, और यहाँ पे जब आए थे तो इन्फोसिस हमने बाय किया था, मतलब सेल वाला सीधा बाय में चला जा रहा है और बाय वाला सेल में चला जाएगा, तो पूरा ट्रेड चेंज हो जाएगा। ऐसे सिनेरियो में हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए जब भी हम जीरो के पास आएंगे तो हमें निकलना ही होता है। तो पहली बार हमें पेयर ट्रेडिंग में नुकसान देखने को मिल रहा है, वो भी 4200 रुपये का। हम यहाँ पे इस ट्रेड में से एग्जिट कर जाएंगे। इस ट्रेड में, इस पेयर में हमने 4 ट्रेड लिए, 4 में से 3 ट्रेड को हमने 15-15 हज़ार प्लस में निकाले हुए हैं, तो 45,000 तो वैसे भी आए हुए थे, तो 4-5-6 हज़ार देने में कोई बुराई नहीं है। हम इस ट्रेड में से एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद वापस इस पेयर में कोई ट्रेड आया है क्या, तो आज तक नहीं आया है। आज भी उसका रेशो 0.17 पे चल रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं एग्जैक्ट लाइन पे
ये रेशो चल रहा है देखो। तो यहाँ से अब या तो ये ऊपर यहाँ पे जाएगा तब, या तो नीचे वापस आएगा तभी इसमें ट्रेड बनेगा। ओके, तो इस तरह से थी ये पेयर ट्रेडिंग। इन्फोसिस और टेक महिंद्रा की जोड़ी बहुत अच्छी चलती है। 4 में से 3 बार बड़ा पैसा दिया है, 1 बार पैसा लिया है लेकिन वो छोटा लिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेडिंग इसी को कहते हैं कि जब रिटर्न आए तो बड़े बड़े आए, और जब रिटर्न ना आए, एसएल उड़े तो छोटा सा उड़े। थैंक यू वेरी मच। तो आज हमने इन्फोसिस और टेक महिंद्रा को देखा। आप भी अपने घर में इन्फोसिस के साथ एचसीएल टेक, टीसीएस या विप्रो को एक बार कंपेयर करके देख लीजिए, और पेयर ट्रेडिंग में किस तरह से ट्रेड हो सकता था इसके बारे में बैक टेस्ट कर लीजिए। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह से बढ़िया पेड कंटेंट हम आपको फ्री में अवेलेबल कराते रहे। और अगर कुछ अलग तरीके से आपको कुछ चाहिए तो आप उस हिसाब से भी हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बना लेंगे। धन्यवाद।